हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल टारगेट अचीवर्स। गाइस, यह हमारे प्रैक्टिस सेट सीरीज का 9वां वीडियो है। इस सेट में प्रश्नों की संख्या 50 होगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? इसके ऑप्शंस है ए सिंडन, बी कॉटन, सी ए एंड बी बोथ एंड डी हड़प्पा। इसका सही आंसर है सिंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? इसके ऑप्शंस है ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब और हरियाणा एंड डी उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है गुजरात। स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज गुजरात में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसके ऑप्शंस है ए वीर या योद्धा, बी श्रेष्ठ या कुलीन, सी योद्धा कर्ता या पुरोहित एंड डी विद्वान। इसका सही आंसर है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? इसके ऑप्शंस है ए मौर्य, बी नंद, सी गुप्त एंड डी लिच्छवी। इसका सही आंसर है लिच्छवी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? इसके ऑप्शंस है ए गर्भगृह से, बी दीवारों पर की गई चित्रकारी से, सी शिखर से एंड डी तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। इसका सही आंसर है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से है। गोपुरम का तात्पर्य तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? इसके ऑप्शंस है ए यामिनी, बी संसबनी, सी गुलाम एंड डी खिलजी। इसका सही आंसर है संसबनी। मोहम्मद गौरी संसबनी वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शंस है ए किताब उल हिंद, बी रेहला, सी तारीख ए यामिनी एंड डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है किताब उल हिंद। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किताब उल हिंद को कहा जाता है। किताब उल हिंद की रचना अल बरूनी ने की थी। इस पुस्तक का अन्य नाम तहकीक ए हिंद भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवाजी ने मुगलों से किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? इसके ऑप्शंस है ए चित्तौड़ की संधि, बी पुणे की संधि, सी पुरंदर की संधि एंड डी तोरण की संधि। इसका सही आंसर है पुरंदर की संधि। शिवाजी ने मुगलों से पुरंदर की संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? इसके ऑप्शंस है ए गुरु हरि राय, बी गुरु हरि किशन, सी गुरु गोविंद सिंह एंड डी गुरु तेग बहादुर। इसका सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह। जफरनामा गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे, जिनका जन्म पटना में हुआ था। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? इसके ऑप्शंस है ए मुहम्मद शाह, बी बहादुर शाह प्रथम, सी जहानदार शाह एंड डी शाह आलम द्वितीय। इसका सही आंसर है बहादुर शाह प्रथम। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुहम्मद मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन।
वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? इसके ऑप्शंस है ए हैदराबाद, बी कश्मीर, सी पटियाला एंड डी मैसूर। इसका सही आंसर है हैदराबाद। वर्ष 1947 में हैदराबाद को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई के द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश बंधु की उपाधि से कौन संबंधित है? इसके ऑप्शंस है ए बी आर अम्बेडकर, बी चित्तरंजन दास, सी भगत सिंह एंड डी चंद्रशेखर आजाद। इसका सही आंसर है चित्तरंजन दास। देश बंधु की उपाधि चित्तरंजन दास को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वह कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं ए मॉन्टेग्यू, बी तेग बहादुर सप्रू, सी मिंटो एंड डी चेम्सफोर्ड। इसका सही आंसर है चेम्सफोर्ड। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन की धारणा को चेम्सफोर्ड ने परिचित कराया था। 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? इसके ऑप्शंस है ए प्रेमचंद, बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, सी मैथिली शरण गुप्त एंड डी फंडेश्वर नाथ रेणु। इसका सही आंसर है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। उदास उपन्यास के रचनाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इसके ऑप्शंस हैं ए विलियम वुड, बी पैथिक लॉरेंस, सी स्टेफोर्ड क्रिप्स एंड डी एवी अलेक्जेंडर। इसका सही आंसर है विलियम वुड। कैबिनेट मिशन का सदस्य विलियम वुड नहीं थे। बाकी जैसे कि पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर ये सारे कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1854 की वुड डिस्पैच में अभिव्यक्ति शिक्षा का लक्ष्य क्या था? इसके ऑप्शंस हैं ए देशीय भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न कराना, बी भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार, सी अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयोग कर लोगों में साक्षरता को बढ़ाना एंड डी परंपरागत भारतीय शिक्षा में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा तर्क बुद्धिवाद का प्रवेश करवाना। इसका सही आंसर है भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? इसके ऑप्शंस हैं ए अंग्रेजी, बी गुजराती, सी तमिल एंड डी उर्दू। इसका सही आंसर है तमिल। द इंडियन ओपिनियन पत्र तमिल में नहीं छापा जाता था। बाकी जैसे कि अंग्रेजी में, गुजराती में, उर्दू में ये पत्र छापा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी थी? इसके ऑप्शंस हैं ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सी अबुल कलाम आजाद एंड डी सरोजनी नायडू। इसका सही आंसर है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सुबह ए आज़ादी नामक कविता लिखी? इसके ऑप्शंस है ए साहिर लुधियानवी, बी फैज अहमद फैज, सी अबुल कलाम आज़ाद एंड डी मोहम्मद इकबाल। इसका सही आंसर है फैज अहमद फैज। सुबह ए आज़ादी नामक कविता फैज अहमद फैज ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? इसके ऑप्शंस है ए 289, बी 299, सी 324 एंड डी 333। इसका सही आंसर है 299।
1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? इसके ऑप्शंस है ए 29 अप्रैल 1947 को, बी 11 जून 1947 को, सी 29 अगस्त 1947 को एंड डी 16 दिसंबर 1947 को। इसका सही आंसर है 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? इसके ऑप्शंस है ए भारतीय गणराज्य में प्रभुसत्ता जनता में निहित है, बी संविधान का निर्माण भारत में जनता द्वारा हुआ है, सी संविधान निर्माता भारत की जनता को प्रतिनिधित्व करते हैं एंड डी भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। इसका सही आंसर है संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। हम भारत के लोग से यही तात्पर्य है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? इसके ऑप्शंस है ए राजनीतिक राजतंत्र, बी आर्थिक लोकतंत्र, सी सामाजिक राजतंत्र एंड डी उपयुक्त में सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान के प्रस्तावना को वर्णित लोकतंत्र को राजनीतिक राजतंत्र में, आर्थिक लोकतंत्र में और सामाजिक राजतंत्र में स्वीकारा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? इसके ऑप्शंस है ए राज्यसभा की सीटों के आवंटन से, बी संघ राज्य और समवर्ती सूची से, सी भाषाओं से एंड डी दल बदल के आधार पर आयोग घोषित करने से। इसका सही आंसर है भाषाओं से। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। हमारे भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां होती हैं, जिसमें 8वीं अनुसूची भाषाओं से है। बाकी जैसे कि 4थी अनुसूची राज्यसभा की सीटों के आवंटन से, 7वीं अनुसूची संघ राज्य और समवर्ती सूची से एंड 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर आयोग घोषित करने से है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध किससे है? इसके ऑप्शंस है ए राजस्व वितरण से, बी भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों से, सी संसद की सदस्यता से एंड डी केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से। इसका सही आंसर है केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से। सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, वो समस्या क्या है? ऑप्शन है ए अल्प रोजगार का, बी मुद्रास्फीति का, सी बचत का निम्न स्तर का एंड डी असंगठित क्षेत्र का। इसका सही आंसर है असंगठित क्षेत्र का है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में असंगठित क्षेत्र की समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय लेखा समंग किसके द्वारा एकत्रित किया जाता है? इसके ऑप्शंस है ए भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी ISI के द्वारा, बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO के द्वारा, सी योजना आयोग के द्वारा एंड डी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा यानी FICCI द्वारा। इसका सही आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO के द्वारा। यहाँ देखिए सब्सक्राइब बटन आपसे कुछ कह रहा है, तो जल्दी से अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा एकत्रित किया जाता है? इसका ऑप्शंस है ए योजना आयोग द्वारा, बी RBI द्वारा, सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO के द्वारा एंड डी भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा यानी ISI के द्वारा। इसका सही आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO के द्वारा एकत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में आर्थिक विकास किसके कारण अवरुद्ध रहा है? इसके ऑप्शंस है ए अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण, बी अनियमित औद्योगिकीकरण के कारण, सी पाश्चात्य सामाजिक अभिवृत्ति के कारण एंड डी उपयुक्त में सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त में सभी। भारत में आर्थिक विकास अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण, अनियमित औद्योगिकीकरण के कारण और पाश्चात्य सामाजिक अभिवृत्ति के कारण अवरुद्ध रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेपो दर किसके अंतर्गत विचारणीय होती है? इसके ऑप्शंस है ए मौद्रिक नीति के अंतर्गत, बी राजकोषीय नीति के अंतर्गत, सी श्रम नीति के अंतर्गत एंड डी जनसंख्या नीति के अंतर्गत। इसका सही आंसर है मौद्रिक नीति के अंतर्गत। रेपो दर मौद्रिक नीति के अंतर्गत विचारणीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में काला धब्बा क्या है? इसके ऑप्शंस है ए सूर्य में एक बड़ा काला छेद है, बी दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं, सी धब्बा वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है एंड डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। सूर्य में काला धब्बा का यही मतलब होता है कि जो काले धब्बे हैं वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? इसके ऑप्शंस है ए 111 किलोमीटर, बी 121 किलोमीटर, सी 131 किलोमीटर एंड डी 141 किलोमीटर। इसका सही आंसर है 111 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? इसके ऑप्शंस है ए बेल्ट, बी गोरे, सी काले एंड डी समय बेटी। इसका सही आंसर है गोरे। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शिलों से ढका होता है? इसके ऑप्शंस है ए 75%, बी 65%, सी 70% एंड डी 90%। इसका सही आंसर है 75%। भूपृष्ठ का 75% भाग अवसादी शिलों से ढका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निवलय यानी सर्कल ऑफ फायर किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शंस है ए अटलांटिक परिमेखला को, बी हिंद परिमेखला को, सी प्रशांत परिमेखला को एंड डी आर्कटिक परिमेखला को। इसका सही आंसर है प्रशांत परिमेखला को। अग्निवलय यानी सर्कल ऑफ फायर प्रशांत परिमेखला को कहते हैं। विश्व में लगभग 2/3 ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के वृत्त में पाए जाते हैं, जिसको ज्वालावृत्त अथवा अग्निवृत्त यानी सर्कल ऑफ फायर कहते हैं। अग्निवलय 5 प्लेटों का सम्मिलित भाग है, जहां पर ज्वालामुखी की क्रिया विश्व में सबसे ज़्यादा होती है। पूरे विश्व का 704 सक्रिय ज्वालामुखी इसी अग्निवलय में आते हैं, जो पूरे विश्व का 63% भूकंप इसी वलय में होते हैं। यहाँ है सर्कल ऑफ फायर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोमीन क्या होता है? इसके ऑप्शंस है ए रंगहीन गैस, बी भूरी ठोस, सी अत्यंत ज्वलनशील गैस एंड डी लाल द्रव। इसका सही आंसर है लाल द्रव। ब्रोमीन को लाल द्रव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डिंग का प्रयोग होने वाली गैस कौन है? वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन है? इसके ऑप्शंस हैं ए ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन तथा एसिटिलीन एंड डी ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। इसका सही आंसर है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन कैसे होती हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर किसकी परत होती है? इसके ऑप्शंस है ए जस्ते की, बी पारे की, सी लेड की एंड डी क्रोमियम की। इसका सही आंसर है
जस्ते की गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप में जस्ते की परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला धोता का रासायनिक रूप क्या है? इसके ऑप्शंस है ए सोडियम सल्फेट, बी निकल सल्फेट, सी कॉपर सल्फेट एंड डी आयरन सल्फेट। इसका सही आंसर है कॉपर सल्फेट। नीला धोता का रासायनिक रूप कॉपर सल्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टरबाइन एवं डायनोमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए रासायनिक ऊर्जा को, बी सौर ऊर्जा को, सी यांत्रिक ऊर्जा को एंड डी मैग्नेटिक ऊर्जा को। इसका सही आंसर है यांत्रिक ऊर्जा को। टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंड्रा ट्रेंच कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शंस है ए हिंद महासागर में, बी प्रशांत महासागर में, सी अटलांटिक महासागर में एंड डी मैक्सिको की खाड़ी में। इसका सही आंसर है हिंद महासागर। सुंडा ट्रेंच हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? इसके ऑप्शन है ए 5 से 6 लीटर, बी 3 से 4 लीटर, सी 8 से 10 लीटर एंड डी 10 से 12 लीटर। इसका सही आंसर है 5 से 6 लीटर। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप 5 से 6 लीटर होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर के वजन का लगभग 7% रक्त होता है। इस प्रकार एक स्वस्थ मनुष्य जिसका वजन 70 से 80 किलो हो, उसके शरीर में लगभग 5 से 5.5 लीटर रक्त होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्पिरिन कहाँ से मिलता है? इसके ऑप्शंस है ए पेट्रोलियम से, बी पृथ्वी से, सी एक पेड़ से एंड डी एसिडों की रासायनिक से। इसका सही आंसर है एक पेड़ से। एस्पिरिन एक पेड़ से मिलता है। एस्पिरिन विलो नामक पेड़ के छाल से प्राप्त किया जाता है। विलो की लकड़ी से ही क्रिकेट का बैट बनता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? इसके ऑप्शंस है ए प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, बी जीन के संश्लेषण के लिए, सी नाइट्रोजनी क्षारों की संश्लेषण के लिए एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है जीन के संश्लेषण के लिए। हरगोविंद खुराना को जीन के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शंस है ए दिल्ली में, बी पटना में, सी भोपाल में एंड डी जयपुर में। इसका सही आंसर है पटना में। गुल्लक बच्चा बैंक पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? इसके ऑप्शंस है ए कृषि समृद्धि के लिए, बी भारी उद्योगों के लिए, सी बाढ़ के लिए एंड डी सूखा के लिए। इसका सही आंसर है बाढ़ के लिए। उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा झील बिहार में स्थित है? इसके ऑप्शंस है ए अनुपम झील, बी सांभर झील, सी सुखना झील एंड डी कामा झील। इसका सही आंसर है अनुपम झील। बिहार में अनुपम झील स्थित है। ये झील बिहार के कैमूर जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? इसके ऑप्शंस है ए भागलपुर, बी पटना, सी कटिहार एंड डी पूर्णिया। इसका सही आंसर है कटिहार। बिहार का सबसे पूर्वी भाग कटिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक किसका है? इसके ऑप्शंस है ए सीसा का, बी मैग्नीज का, सी अभ्रक का एंड डी चूना पत्थर का। इसका सही आंसर है चूना पत्थर का। बिहार चूना पत्थर का अग्रणी उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? इसके ऑप्शंस है ए जन क्रांति, बी हुंकार, सी कृषक समाचार एंड डी विद्रोही। इसका सही आंसर है हुंकार। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम हुंकार था। यह किसान आंदोलन से संबंधित एक पत्रिका थी। थैंक यू। एंड इसी के साथ यह 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। आपने कितना सही किया कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ कुछ नए कंटेंट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।